CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 9 पहला प्रश्न एक किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? अ. बिंझवार B. कंवर C. कमार D. सवरा इस प्रश्न का उत्तर है C. कमार जनजाति की आजीविका मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। यह जनजाति बांस के उपयोग से टोकरी, चटाई और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाती है, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और आय का प्रमुख साधन है। कमार जनजाति भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इनका जीवन जंगलों और प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर है, जिसमें बांस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न 2. अष्टराजम्भोज के लेखक कौन हैं? अ. पं. सुंदरलाल शर्मा B. पनलोचन प्रसाद पांडेय C. धानुलाल श्रीवास्तव D. लाला चगदलपुरी इस प्रश्न का उत्तर है C. अष्टराजम्भोज के लेखक धानुलाल श्रीवास्तव हैं। यह उनकी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जिसमें गहन साहित्यिक और सांस्कृतिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। श्रीवास्तव जी छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, जिनका योगदान छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में विशेष रहा है। उनकी रचनाओं में क्षेत्रीय परिवेश, परंपराएं और समाज की गहरी समझ झलकती है, जो उन्हें एक प्रख्यात साहित्यकार के रूप में स्थापित करती हैं। अगला प्रश्न 3 चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? अ. खैरागढ़ B. देवगढ़ C. रायगढ़ D. राजनांदगांव इस प्रश्न का उत्तर है C. चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर में आयोजित होता है। यह समारोह महान संगीतज्ञ और रायगढ़ के राजा महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है, जो संगीत, नृत्य और कला के संरक्षक थे। यह आयोजन हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर होता है, जिसमें देश विदेश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। चक्रधर समारोह रायगढ़ को कला नगरी के रूप में प्रसिद्ध बनाता है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित एक प्रमुख आयोजन है। अगला प्रश्न 4 खिनवान शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? अ. नाक B. कान C. अंगुली D. गला इस प्रश्न का उत्तर है B. खिनवा पारंपरिक गहनों में से एक है, जिसे शरीर के कान में धारण किया जाता है। यह विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों की जनजातीय संस्कृति से जुड़ा हुआ आभूषण है। खिनवा का उपयोग सजावट के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में भी होता है। यह गहना महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है और स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों तथा सामाजिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह जनजातीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न 5 किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? अ. कमार B. भुंजिया C. हलबा D. गोंड इस प्रश्न का उत्तर है B. भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में लाल बंगला का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां भोजन पकाने और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। लाल बंगला को पवित्र स्थान माना जाता है और वहां स्वच्छता और परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह भुंजिया जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरागत जीवन शैली का प्रतीक है। अगला प्रश्न 6 बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अ. बैमा B. उराम C. माड़िया D. कमार इस प्रश्न का उत्तर है
बिल्मा नृत्य बैमा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। बिल्मा नृत्य विशेष अवसरों, त्योहारों और सामुदायिक आयोजनों पर किया जाता है। इसमें सामूहिकता, ऊर्जा और जीवन की खुशियों का जीवंत प्रदर्शन होता है। बैमा जनजाति के लोग इस नृत्य के माध्यम से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह नृत्य उनकी धरोहर को सजीव बनाए रखने और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। अगला प्रश्न 7. गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? अ. कमार, बी. गोंड, सी. कंवर, डी. उरांव। इस प्रश्न का उत्तर है सी। गहिरा गुरु कंवर जनजाति के प्रमुख संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने आदिवासी समाज को अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और नशाखोरी से मुक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। गहिरा गुरु ने मानवता, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और समाज में जागरूकता लाने के लिए प्रेरित किया। वे कंवर जनजाति के बीच एक धार्मिक और सामाजिक नेता के रूप में विख्यात हुए और उनका योगदान छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक और अमूल्य है। अगला प्रश्न 8. गांचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? अ. सरगुजा, बी. बस्तर, सी. दुर्ग, डी. रायपुर। इस प्रश्न का उत्तर है बी। गांचा पर्व बस्तर संभाग की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। गांचा पर्व का आयोजन फसल की अच्छी उपज और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस दौरान जनजातियां सामूहिक नृत्य, गायन और पूजा अर्चना करती हैं। यह पर्व जनजातीय समाज के प्रकृति प्रेम, सामूहिकता और पारंपरिक रीति रिवाजों को सजीव बनाए रखने का प्रतीक है। अगला प्रश्न 9. किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? अ. अबुझमाड़िया, बी. कमार, सी. बैगा, डी. पहाड़ी कोरवा। इस प्रश्न का उत्तर है सी। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है और इनकी जनसंख्या राज्य में सबसे अधिक है। यह जनजाति मुख्य रूप से बिलासपुर, कबीरधाम और मुंगेली जिलों में निवास करती है। बैगा जनजाति अपनी विशिष्ट जीवन शैली, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक चिकित्सा ज्ञान के लिए जानी जाती है। वे जंगलों और प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बैगा जनजाति के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अगला प्रश्न 10. गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? अ. ओढ़ा, बी. गदबा, सी. नगेसिया, डी. खरिया। इस प्रश्न का उत्तर है अ. ओझा जनजाति गोदना गोदने की परंपरा के लिए जानी जाती है। यह परंपरा उनके सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे धार्मिक, सामाजिक और सौंदर्यात्मक महत्व के रूप में देखा जाता है। ओझा जनजाति में गोदना न केवल सजावट के लिए बल्कि शुभता और पहचान के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। वे विशेष डिजाइन और प्रतीकों को शरीर पर गोदकर अपनी परंपराओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है।